आगे रखो। इसके बीच में से मैं काट दूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। आज जो है ना हम एक बहुत ही फन वीडियो फिल्म करने वाले हैं जो हम बहुत अरसे से सोच रहे थे करने की। तो आज हालांकि इट इज़ 12 ऑलमोस्ट 12, पर हमने सोचा कि ये जल्दी से हम जो है ना क्विक कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है ना यहाँ से रीड करते जाएंगे। मेरे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि हम मामा से पूछेंगे, साथ साथ मामा भी होंगी। मामा विल नॉट बी ऑन कैमरा, वो साइड पे बैठी रहेंगी। हम ना ज़्यादा हो गया तो साथ साथ हम सवालात का सिलसिला जारी रखते। अच्छा जी, सबसे पहले मामा आप भी आ जाए ना, आपने सवालों के जवाब देने हैं हमारे। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, बैटरी भी डेड होने वाली मेरे फ़ोन की। अच्छा जी, बचपन में हम कैसे थे? कौन सबसे ज़्यादा शरारती था? सबसे ज़्यादा शरारती आमना थी, पर लेकिन टीचर के सामने काफ़ी इनोसेंट बन जाती थी। और हमेशा जो मेरे जो नए कपड़े होते थे ना, वो ये हमेशा ट्यूशन पहन के चली जाती थी जो तो शी इज़ 1 ईयर यंगर देन मी। अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो जब मैंने कोई नए कपड़े हम लोगों ने बनवाने, इसका भी बनता था नया, मेरा भी नया जुड़ा बनता था, पर लेकिन ये मेरा पहन के हमेशा ट्यूशन चली जाती थी और मैं पीछे चीखती रहती थी माँ को, मामा ये मेरा न्यू जोड़ा। खैर चलो, ये सब ज़्यादा शरारत ये करती थी, लेकिन इनोसेंट सब ज़्यादा ये बन जाती थी और हमेशा कहती थी मैं ऐसी तो नहीं हूँ ना मामा। अगर टीवी का रिमोट किसी ने लेना था तो वो कौन लेता था? मैं विश तुम लेती थी और बीबीसी फूड देखती थी। बीबीसी फूड हमने खाना बहुत देखा है। नाइजेला लॉसन वाला। हाँ नाइजेला, वैसे मैं अब भी देखती हूँ, मुझे इतनी मजा आता पसंद है। है। अब बनाती दोबारा नहीं थी तुम कुछ, तब नहीं बनाती थी। हाँ, कभी दिल करता था तो बना भी लेती थी। हाँ, बहुत कम। मुझे याद नहीं है क्या। मैं बनाती थी, मैं बेकिंग भी करती थी, याद करो हम ना। सिर्फ मैं पहले बनाती थी, फिर तुम उसको इतना बनाती थी जिसकी कोई हद नहीं। चींटे थी। ज्यादा अच्छे कपड़े कौन लेता था? सबसे पहले कौन चूज करता था? बाजी। हमेशा एक लड़ाई होती थी। ये तुम लोग भी बोल सकते हो हम कुछ। तो तब थोड़े चूहे मोड में थे ना बचपन में। बहुत छोटी थी तो हमारे भी शायद आप ही लेती होती थी तब। वॉशरूम ब्रेक, सॉरी। तुम जाओ करवा के आओ। जाओ तुम वॉशरूम करवा के। क्योंकि अच्छा चलो, मेरे और आमना में तो मैं ले लेती थी कपड़े सबसे पहले, फिर आमना चूज करती थी। हमेशा ही होता था कि जब भी कोई हम शॉपिंग करने जाते थे तो सबसे पहले मैं चूज करती और थी। फिर हम हमारे लिए आप ही लेती होती थी कि मैं लेके देती हूँ तुम्हारा ये, हम सबका तब तक आप लेती होती थी। मैं लेती थी। हाँ, फिर आपकी शादी जल्दी हो गई थी, हाँ, शादी तो मेरी फिर हम काफी खुद ही जल्दी। चूज करते थे। फिर आप खुद चूज करते थे, लेकिन जब तक मैं थी तब तक मैं एक काइंड ऑफ बड़ी Second बहनों वाला मामा काफी मैंने रोल अदा किया हुआ है। मामा अभी तक भी अभी तक भी है। कॉल करके मैं विश ये बता दो ठीक है कि नहीं ठीक। हाँ, ये बड़ी दफा पूछते हैं हर चीज, अभी भी हाँ। घर के मामले में, कपड़ों के मामले में, बच्चों के मामले में, कहीं अभी कल की रीसेंट आपको बात बताते हैं। कल हमने अभी प्लान बनाना था कि हमने नानो की आज बर्थडे करनी थी। हाँ मेरीन की एनिवर्सरी आ रही है, आमना की एनिवर्सरी आ रही है, और प्लान डिपेंड कर रहा था कि मैं कब फ्री होंगी। तो फिर हमने प्लान बनाया कि अच्छा जी मंडे को कर लेते हैं। इन्होंने कहा नहीं जी मंडे को हाई टी नहीं होती, हमने हाई टी करनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ट्यूसडे को कर लेते हैं, वो इसकी एनिवर्सरी थी। फिर वेंसडे को कर लेते हैं जी, आमना की एनिवर्सरी थी, तो ये डिसीजन नहीं हो सकता। तो मैंने कहा नहीं, मंडे को ही जाएंगे, हाई टी होती है होए नहीं होती ना हो। हाँ तो हम मंडे को बस हो आए। सो आज तक ये होता है कि जरा एंड जो होता है ना डिसीजन, वो मैं ले लेती हूँ। ऐसी ये चीज करो। अब इतना वो तो मुझे लगता है बड़ी चीजें जरा ये मेरी देखो कितनी अच्छी है, और मेरे साथ दूसरी काम चीज करती है, इसलिए मुझे सपोर्ट करती दूसरी है। चीज ये इसको ऐसे होता है। तो हम तुम भी कह सकते हैं ऐसे तुम चल रहा है। हाँ हाँ। सबसे ज्यादा बचपन में कौन लड़ता था मामा? इसका जवाब हमें पता है। चढ़ अब, तुम लड़ती थी मेरे। का मारते थे। ये तो मुझे इतना एक दफा हमारी लड़ाई हुई। हमने बाथरूम जाना था नहाने के लिए। हम एक कमरा था मेरा और आमना का, और हमारा वॉशरूम जाहिर है एक ही था। तो उनके 2 दरवाजे थे वॉशरूम के, एक तरफ से ये घुसी, एक तरफ से मैं घुसी। नहीं गुस्से नहीं थे तुम, नहीं। बाहर ही थी और मैं अंदर आ गई। ये अंदर भाग के, ये क्योंकि हमेशा पहले चली जाती थी, हर चीज में पहले मल लेती थी। और स्कूल से वापस आने में भी ये पहल मलती थी, क्योंकि इसने पहले उतरना होता था और पहले अंदर जाना होता था। तो नहाने के लिए भी ये पहले घुस गई अंदर।
इसने इस तरफ से खींचा, मैंने उस तरफ से खींचा और हमारा लॉक टूट गया दरवाजे का। जिससे बड़े होने तक भी हम काफी लड़ते थे। वर्जन में भी बताओ ना, आप दोनों, हम तुम्हारी हमारी स्टोरी चल रही है, अपने भी बताओ ना तुम। हमारे वर्जन में ये बहुत डांटी थी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मामा की प्यारी बेटी थी, मैं बैक ऑफ कर लेती थी और फिर उसके बाद इसकी जिद्दें मानते थे और बस यही होता था। ये पहनती थी मेरे, चोरी चोरी मामा से पूछ के ले जाती थी और फिर मैं जाके डांटती होती थी कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने। चोरी चोरी मामा से पूछ और के ले तुम्हारा और शमीर के मामले में कौन लड़ता था? मैं थोड़ा सा पंगे लेती थी शामिर से, फिर शमीर क्या करता था? फिर वो आगे से लड़ता था। शामिर एक लगाता था फिर वैसे तो मारता था। सबर वाला था हमारा भाई, सबर वाला भाई है अभी भी, लेकिन कोई एक और फिर सेटिंग करता था। की और तुम्हारी? मेरे से दरमियान वाली मिडिल चाइल्ड थी, तो मैं मिडिल चाइल्ड मेरा ख्याल है ये इधर भी और उधर भी। और उधर से भी बच गई। हाँ, हम दोनों का काफी सीन पंगे वाला था और मेरीन का और शमीर का। One habit of your husband that annoys you but you have accepted. स्नोरिंग अभी तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। बहुत स्नोर कर मेरा ख्याल है मैं तो अब इतनी यूज टू हो गई हुई हूँ ना, इतना ऊंची स्नोरिंग की कि मैं तो अब मतलब ट्रैक्टर भी चल रहा हो तो मैं सो सकती हूँ। What about you? लेफ्ट साइड जो उनके enthusiastic working out डेली वाले हाँ, 2 हाँ, घंटे ये है कि निकलने हाँ होते जी, हर वक्त जो है वो स्क्वाश करनी और जिम करके स्क्वाश एंड स्क्वाश जी। और मैंने एडजस्ट किया है, लेट तैयार होना, कहीं लेट निकलना, लास्ट मोमेंट पे पैकिंग करना, लास्ट मोमेंट पे वो तो हर चीज़ आमिर की करना। भी यही आदत है, अभी फ्लाइट होती है उससे आधा घंटा पहले मुझे कहता है पैकिंग कर दो मेरी। मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूँ, मुझे होता है कि टाइमली हर चीज हो, और वो लास्ट मोमेंट पे अहमद की शुरू होती है और अब मैं एक्सेप्ट कर लिया, Because it ठीक is है। that man. ड्रीम्स कम्स ट्रू। अच्छा, कुकिंग कौन करता है रोजाना? कुकिंग तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं करता। कभी कभार कुछ बच्चों के लिए बना कभी कभी बना लेते बच्चों हैं। को चाहिए होता है जी। अच्छा जी। Who thought she'd be fryer में ना? she'd be a वो कर लेते who thought that she would be a very calm mom but is not? हैं सारे ही, मतलब कि हम तो सोचते हैं आज मुझसे अदर ने पूछा था ये कि एक उसने वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उसने कहा है कि जेंटल पेरेंटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? जेंटल पेरेंटिंग डिपेंड करता है बच्चे पे। मुझे लगता है एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। मेरे दोनों बच्चे जमीन और आसमान का फर्क है। जो मेरा बेटा था, ही वॉज अ टफ किड, उसके लिए मुझे हार्श होना पड़ता था, उसके लिए मुझे डांटना पड़ता था, उसको मुझे जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता था, ना वो स्कूल से आके कपड़े बदलता था जल्दी, ना वो खाना खाता था, ना नहाता था। चैलेंज था मेरे लिए। उतना ही ऑपोजिट मेरा दूसरा बच्चा है, वो काम है, कलेक्टेड, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, तो उसको मैं क्यों डांटूंगी, या उसको मुझे डांटने का मौका ही नहीं ज्यादा मिलता। तो मेरा ख्याल है यार बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चा इजीली मैनेज हो जाता है या समझदार है या समझ जाता है, उसको आपको डांटना पड़ता ही नहीं है। माँ ने बताना ना सही क्या है, गलत क्या है, ये नहीं करना, ये ठीक करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, हम नहीं करना है ना। तो जब बच्चा नहीं सुनेगा तो मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम छोड़ दें कि नहीं जी जेंटल रहना है और नहीं सही गलत बताना। तो फिर हूँ इस मामले में, अभी इस स्टेज पे होना पड़ता है मुझे लगता है, क्योंकि आपने उनको पढ़ाना भी है, आपने उनको खिलाना भी है। बच्चे हमारे, इसके बच्चे तो बहुत ही मुश्किल से खाते हैं, बहुत मुश्किल से खाते हैं, और जो बाबा है वो बिल्कुल इस तरह है, Lenient है, से बहुत chill lenient है। बाबा। मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है हर चीज में। मुझे लगता है एक पेरेंट को हमेशा स्ट्रिक्ट ज्यादा होना पड़ता है, वन ऑफ द टू। सो शुरू में बचपन में मैं बहुत ज्यादा करती थी स्ट्रिक्टनेस, लेकिन अब जो है क्योंकि माय सन इज ग्रोन अप माशाल्लाह, अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो उसके फादर पे है, तो ही टेक्स केयर ऑफ ऑल हिज थिंग्स, और वो मैनेज करता है जो भी है, स्टडीज एंड एग्जाम्स एंड ऑल, वो सारा कुछ ही कीप्स इट। हु यूजेस किड्स एज एन एक्सक्यूज टू अवॉइड प्लान्स? कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने नहीं आना। बहुत ज्यादा, हाँ, ये बहुत ज्यादा करती है, मैंने नहीं आना, जल्दी चलो, बच्चे ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे हर प्लान में मेरे साथ होते हैं मेरे बच्चे, सारे अपने कहीं कहीं छोड़ देते हैं, मैं छोड़ प्लान में, वरना मामा की तरफ छोड़ देती हूँ, मामा रखती होती थी। तो इसलिए मेरे साथ। अच्छा, हु सेड मैं कभी स्क्रीन टाइम नहीं दूंगी? मैंने बड़ी And दफा now? और अब स्क्रीन टाइम ही तुम देते भी? हैं। हाँ, कि हमने स्क्रीन टाइम नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं टीवी दे, टैबलेट देनी, मोबाइल नहीं देना, ये भी कहती थी। अब नहीं, अब ये नहीं मैंने देते। बिल्कुल खत्म कर दिया है। मैंने एक टाइम रखा है, लेकिन आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चे जरा थोड़े पागल हुए हैं। हो जाते हैं हमारे। अच्छा जी, whose child is exactly like her? आई थिंक माई अनाया इज एग्जैक्टली लाइक मी। Like you? हमारा स्टार भी सेम है,
और वो बहुत ज्यादा मेरी तरह है। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ मेरी बेटी अनाया मेरे जैसी है बिल्कुल। मेरी कुछ आदतें हैं वली की मेरे पे, बट अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं, अभी तो छोटा बेबी है। थोड़ी बहुत। मेरे दोनों बच्चों में से अली शेर होगा मेरे जैसा शायद। हाँ अलीशा जी। अली शेर है मेरे जैसा। और आपका? मेरे भी रानिया। रानी काफी सीन मुझे रानिया के आपके वाले लगते हैं बचपन के। हाँ नहीं आमना बहुत अच्छी बेटी थी, पूरा इसने मेरा घर संभाला। हाँ वैसे वाकई हाँ इसने मेरा आमना की नहीं कोई। भाई को जिस तरह आमना का वैसा लेके नहीं चली थी, हाँ साथ इसने मेरी बहुत हेल्प की। मैं कहती थी कि अगर आमना घर पे है तो मैं कहीं भी जा सकती। तो आमना ने में देखने में मैनेज ही करना होता था, तो बहुत अच्छा मैनेज करती थी। नहीं बेटे आप अपनी मर्जी से देखो, जिम्मेदार थी, अपनी मर्जी से कर लेती हैं। अगर आपका दिल करे तो आप शायद सारा कुछ कर लें, लेकिन आपका दिल ही शायद नहीं करता था। आप थे पहला बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा, लाडला बच्चा, ननियाल का, ददयाल का, अब पहला बच्चा थे। आती थी ना मुझे। ये नहीं मैं डालूंगी। गिव्स द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। शुक्र है कोई मेरी भी तारीफ की है, मेरी भी कोई बारी आई है। वाह शैम्पी वाह। से जो भी कहीं स्टक हैं मुझे यूं लगता है जैसे एक मुझे लाइन बता देती है। अब उधर थोड़ी सी ये आप दो नहीं आप बहुत अच्छी बेटी हैं, बहुत समझदार हैं, सब बहनों को लेके चलती हैं, मुझे लेके चलती हैं, फैमिली की बात बहुत अच्छा करते हो। अभी भाई को भी बताती हो हर बात, और पेरेंट्स को भी बैठ के कहती हो कि ये बात करने वाली है, ये करें आप लोग अच्छे। आप अच्छा हाँ हम सारी फैमिली जहाँ हम कहीं अटकते हैं वहाँ हमें मैविश को फ़ोन करना होता है कि मैविश ये लग रहा है, ऐसे मुश्किल लग रही है, तो मैविश बताती है कि यूं कर ले, इतना मसला क्या है किसी बात का, तो ऐसे इजीली सारा कुछ हल होता है। मैंने ये ऐड ऑन करना है कि जिस तरह मैं थोड़ी सी लूजर सी हूँ इस मामले में कि कहीं मैं डर जाती हूँ और कुछ बहुत सारी लाइफ की सिचुएशंस होती है जब मैं कहती हूँ मुझे नहीं समझ आ रही, बस मैं रोना शुरू कर देती हूँ। और मैं बात कर सकती हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और फिर वो हमें खड़ा करती है, मैं फिर गिर जाती हूँ, फिर खड़ा करती है। शुक्र है माँ सबके जाए मेरी। Who pretends that she is very chill but लेकिन overthinking बहुत ज्यादा करती है। मैं भी हम भी लेकिन pretend तो तुम नहीं करती कि तुम चिल हो, नहीं, मैं- तुम बताती हो कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, जल्दी करो, मुझे बहुत, मेरे से नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। तुम लोगों को मेरी शक्ल से पता चल जाता है अगर मैं बताऊं ना। लेकिन तुम भी चिल होने की तो कभी प्रिटेंड नहीं मैं करती। बताती हूँ, मैविश के अगर दिमाग में 600 चीजें चल रही हैं तो वो फेस पे और वो हर जगह चली जाती है, वो कुछ ऐसे शो नहीं करती। उसके नहीं पता चल रहा था अंदर क्या चल रहा है। हाँ, मुझे ये मेरी बात शक्ल है, पे मेरे आ जो चल रहा होता है मुंह पे आ जाते हैं। आमना के भी, मेरे भी, मेरीन के भी, शायद मेरे भी आते हैं। माँ को पता चल जाता है। मामा को पता चल जाता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस होता है, कोई वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है। मेरे माइंड में एक टाइम पे बहुत सारी चीजें चल रही होती, क्योंकि इतनी डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी, इन्फ्लुएंसिंग के मेरे डिफरेंट काम होते हैं, वो डेट्स मुझे मैनेज करनी होती है, कोई डेडलाइंस होती हैं, फिर उसके बाद सैलून की डिफरेंट होती हैं, बच्चों की अलहदा होती हैं, मियाँ के साथ कोई घर की, कोई स्टाफ की चीज़ें। सो बहुत सारी जो होती है ना, वो एक जब आप एक बिजनेस रन करते हैं और आप मल्टीपल चीज़ें जब कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में एक ही टाइम पे बहुत कुछ चलता है, तो वो जो है ना, फिर आपको ज़्यादा कोई इधर उधर डिफरेंट नेगेटिविटी में आपको जाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी इतना ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है जी। Who would survive alone best? अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आप अकेले सरवाइव, बेस्ट सर्वाइवल आप ना कर सकती है। सिर्फ मैं विशाल तुम कर सकते हो, मैं शायद कुछ सर्कमस्टांसेस में कर लूं। नहीं अम्मा, हम जब आप एयरपोर्ट पे गुम गई थी तो आपने क्या किया था? फिर मैं बहुत रोई थी, मैं कहती मैं गुम गई हूँ। हमने मैं भी एयरपोर्ट पे अहमद भाई साथ थे, वो सिर्फ कहीं शॉपिंग इधर उधर की शॉप में थे और इसको लगा कि ये बस गुम गई, हालांकि कहाँ ही गुमना था। एयरपोर्ट इतना इधर मुझे कोई ले जाएगा उठा के। और मुझे वैसे सोलो ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, मैं चाहती हूँ मैं अकेली ट्रैवल करूँ, मैं अकेली बहुत खुश ट्रैवल करती हूँ। अकेली नहीं कर सकती, मामा और मैं मामा और आमना साथ होती है। मेरी बेस्ट ट्रैवलिंग पार्टनर जो अभी तक रहे ना, अनफॉर्चुनेटली ये दोनों अभी तक नहीं मेरे साथ ट्रैवल कहीं कर सकी हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आप अनकरीब इंशाल्लाह हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ प्लीज इस साल इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे ऑल टुगेदर गर्ल्स ट्रिप। इनके बच्चे भी होंगे साथ। रुकेंगे बाथरूम के लिए, हर जगह रुकेंगे हम।
अच्छा जी, स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ देन वर्सेस नाउ, मतलब आपको पहले पहले से हम करती थी, अभी भी हम बहुत ज्यादा करती अपने ऊपर काफी स्पेंड करती है, मैं भी करती हूँ अपने ऊपर स्पेंड। हाँ, लेकिन ये स्किन केयर याद है उस जमाने में जब नहीं होती थी। मेरे आपको एक मैं बात बताती हूँ, मैं जब आई वॉज इन माई टीन्स ना, तो मेरे मुंह पर बहुत ज्यादा एक्ने हो गई थी, इतनी ज्यादा कि इट वॉज सिस्टिक एक्ने, इतनी मोटी मोटी, आप लोगों को यकीन नहीं आता, पर लेकिन बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेरा चिन भी भर गया था, इतनी गंदी एक्ने मुझे हो गई थी। आई हैव वेरी ऑयली स्किन। तो मेरी माँ ने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई पीर, कोई हकीम, कोई हर्बल स्पेशलिस्ट, कोई बंदा नहीं मामा ने छोड़ा जो मेरा ट्रीटमेंट उससे ना करवा सके, क्योंकि इतने स्ट्रेस में सारे आगे। हालांकि अब मैं सोच रही थी कितनी फनी बात है कि एक एक्ने के ऊपर, आप अरीशा को भी एक्ने, पर मैं इतना स्ट्रेस तो नहीं करती, बस टीनेज एक्ने है, चली जाएगी। पर मेरे मामू नानो सब बस बड़े टेंशन होती कि मैं विश को एक्ने हो गई है। तो खैर मामा ने वो जो है ना काफी ज्यादा, पता नहीं कौन सा कोई हर्बल चीजें बनाती थी, कोई हर्बल पैक्स होते थे, तो लाहौर में क्या नाम आती थी, वो जाके वो लगवाते थे। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में भी कोई होती थी, हम उस वक्त इस्लामाबाद रहते थे, इस्लामाबाद में होती थी। फिर उसके बाद कोई एक इस्लामाबाद का बहुत फेमस डर्माटोलॉजिस्ट था, वहाँ भी हम गए। लाहौर के एक बहुत फेमस डर्माटोलॉजिस्ट था अली काज़मी कि आतिफ काज़मी, आतिफ काज़मी, डॉक्टर आतिफ काज़मी, वो उनके पास गए। कोई पता नहीं होम्योपैथी की भी दवाइयाँ खाई, बस बड़ा कुछ किया था बस, लेकिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक्ने पर ठीक हो गया था। शादी के बाद भी ट्रिगर हुआ था एक दफ़ा, बट देन दोबारा मैं उन्हीं के पास गई थी, आतिफ काज़मी के पास, और उन्होंने ठीक कर दिया। जो है वो मैं बहुत ज्यादा करती थी, बहुत ही ज्यादा। ये ज्यादा खपती थी, बहुत ज्यादा करती थी मैं तो, क्योंकि उसकी रेमेडी करने के लिए करती थी कि किसी तरह मेरा ये ठीक हो जाए बस, क्योंकि इतनी ज्यादा वो इट अफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। जब आपकी स्किन खराब हो जाए तो आपको काफी ज्यादा एक डाउनर मिलता है। आई डिड फेस दैट, बट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। बल्कि ये लोग मेरा मजाक भी उड़ाते होते थे, ये सोते वक्त स्टार्ट हो गई अपना करना, ला 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 ला। तैयार हो के सोती थी, ये कपड़े ऐसे पहन कि मैं ये नाइट सूट इसके बड़े खूबसूरत होते थे, और ये लोग पहन के आते थे। मैं सोने के लिए तैयार थी। मामा बताए लाइक कौन था? माशाल्लाह सारी सबसे लाइक माम थी, सबसे लाइक सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये थी। इसने सीएसएस करने की भी कोशिश की, लेकिन वो अगर आगे चलती तो ये कर लेती, इसने बीच में छोड़ दिया सीएसएस भी। अच्छा, मैं इंग्लिश में अच्छी होती थी, ये मैथ्स में अच्छी होती थी। मैं सोच रही थी मैं तुम्हें इंग्लिश में हेल्प करूंगी, तो मुझे मैथ्स में हेल्प करो, तो फिर हम इस तरह पढ़ लेते थे। इसकी मैथ्स काफी तेज थी और मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं समझ आती। मैं याद करके मैथ्स की हमेशा एग्जाम में याद करके मैं क्वेश्चन जाती थी, और 70% मेरे सिर्फ 70% आते थे, और 70 ऑन द डॉट 70 मेरे मैथ्स में नंबर आते थे। तो बस मेरे फाइनल में भी 70 आए थे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आगे शादी हो गई। शादी मेरी हो गई काफ़ी जल्दी। आई वॉज 19 years old. आई वॉज नॉट प्लानिंग टू गेट मैरिड दैट अर्ली, बट लेकिन हो गया, अल्लाह मियाँ की मर्जी थी, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद मामा ने कहा मैंने बस अब अपनी एक बेटी की बहुत जल्दी शादी कर दी, मैं दूसरी की बिल्कुल नहीं करना चाहती जल्दी। ऐसा ही हुआ कि मेरी शादी के तकरीबन 1 साल बाद इसकी शादी होगी, तो इसकी भी तकरीबन वही एज थी जो मेरी एज थी। But alhamdulillah everything worked out very well at the end. Got married at a normal age, जितनी reasonable age होनी चाहिए। मेरी 19 में निकाह हुआ था। ओके ओके, अच्छा ठीक है। हमारी 26 में हुई थी। मेरी 25। ये मुझे बताएं कि हमारी शादी के बाद सबसे ज्यादा क्लोजनेस किस बहन के साथ है? मामा सबसे ज्यादा किसको प्यार करती हैं? मैं बताती हूँ, माँ। वो इसलिए ये बात, अच्छा काफी टाइम, सबसे ज्यादा टाइम मैंने स्पेंड किया मामा के साथ। और ये जो है ना, ये इसने मुझे ये किया कि उंगली पकड़ के जैसे चलाते हैं ना, जैसे मैंने किया था। आया और अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि इसकी शादी मेरे सामने वाले घर में हो गई। हाँ, और ये अभी भी सुबह उठ के सारे काम करके, बच्चों को ला के पढ़ा के, ऑफिस जाके फिर मेरे पास आ जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है आएगी तो मुझे बताएगी अब मैं ये क्या करूं, अब मैं ये क्या करूं, घर के कामों से लेके शॉपिंग से लेके, और बाकी बेटियां भी आपकी मेरे ख्याल हो गई बात। ये तो ये महाम है जी, सबसे मैं favorite। ट्रस्ट आ गई, बॉन्डिंग हो जाती है ना फिर एक। मामा, who cried the most for no reason? मैरीन Who used to steal snacks and then deny it?
खाना कौन चोरी करता था? कोई ब्राउनियाँ या कुछ चोरी पर करते मैं थे? खा बताती थी कि मैं खा रही हूँ। बता के हमेशा वो है हाँ। चोरी करके खाना शमीर की और मैं मम्मा डांटती थी हाँ ये जो लाच लाती थी हाँ। सारे मैं खा लेती थी सारी चीज चुप चुप के। सही सबसे ज्यादा ड्रामे कौन करता था? आमना ये ड्रामेबाज है, बचपन से ड्रामा क्वीन है ये दोनों ये भी करती थी ड्रामा। मैं जरा इमोशनल हूँ इमोशनल मैं हाँ, ये सेंटी टाइप। हाँ सेंटी टाइप मैं भी सेंटी है। नहीं तुम सेंटी ड्रामा तो मैं सेंटिमेंटल में हूँ नहीं जी। Who got caught during something wrong but blamed the other sister? किसने किया? तो वो तुम करती थी ना। लेकिन मैंने तो नहीं किया ना। नहीं मैं क्या करती थी? कोई पंगे लेती थी? मैं क्या कुछ भी नहीं करती थी। कुछ भी नहीं करती पर म्यूजिक लगाया पीछे करती नहीं थी। स्टोरी सारी ये थी कि तुम बिल्कुल घर में इंटरफेयर नहीं करती थी। मैं देखो आई वाज अ चिल किड। मैं आराम से उठती थी, आराम से तैयार होती थी। जब मामा नहीं होती थी सुबह जब तैयार होके स्कूल के लिए सब बैठ जाते थे तब मैं निकलती थी आराम से। बेशक शोर डालते रहे, बेशक उठते रहे, बाबा आराम डांट से। रहे होते थे, गुस्से में होते थे, लेकिन ये चिल हाँ। लेकिन मैं आराम से अपना बैग पैकेट, मुझे लगता है मेरे दोनों बच्चे, इसीलिए मुझे ये सजा मिली है, मेरे दोनों बच्चे ऐसे। जब हमारा टाइम था तुम लोग जब नहीं थे ये सारे गाड़ी तो ये आराम से आती थी। मैं बाबा के साथ पहले आके बैठ जाती थी कि डांट ना पड़े। जो कि अभी तक में होता है मेरे हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड रेडी होते हैं और वो कह रहे हैं जल्दी करो मेरी, और मैं बहुत आराम से और मेरा ऑपोजिट मिला हस्बैंड, मैं पहले रेडी होके बैठी होती हूँ और वो अब तो मैं बिल्कुल चेंज हो गई। मैं सबसे पहले तैयार होती हूँ, सबसे पहले पहुंचती हूँ, हाँ, जल्दी टाइम पे पहुंचती हूँ, हर जगह ऑन टाइम। अगर मैं कहीं बिजी ना हूँ, वो भी मैं किसी काम में ही बिजी होती हूँ जहाँ से मैं जल्दी जल्दी निकल के आ रही होती हूँ। तो ये नहीं हो सकता कि सारी जिंदगी आप उसी तरह रहे, चेंज भी हो जाते हैं। अच्छा जी, सो बिफोर शादी व्हाट डिड यू थिंक मैरिज वुड बी लाइक? लाइक रोमांटिक डिनर हो गए, सरप्राइज गिफ्ट्स होंगे। कोशिश हमने की कि हम उसको रखें। ऐसे बॉलीवुड सी vibe बॉलीवुड आती है। आती थी और हमने कोशिश किया कि सरप्राइज भी वैसे रखें, वैलेंटाइंस भी उसको रखें, बल्कि अभी लेकिन तक कोशिश होती है कि कोशिश हमारी तरफ से ज्यादा होती है, बट Life में women are more how would you say it, enthusiastic about these हर चीज के बारे हाँ, these dates, these events। खैर मुझे लगता है अब तो मैं भी नहीं रही। I don't really get very excited about even my birthday. Not even my birthday, न्यू ईयर भी आया था तो आई वाज लाइक ओके व्हाट। फिर उसके बाद अब हमारी एनिवर्सरी आने वाली है तो बस ठीक है कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है उसके अलावा हम इतना साल में फन कर लेते हैं। वी हैव ट्रिप्स, हम जा रहे हैं आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कोई मुझे अब उस तरह नहीं रहता कि अब वो आएगी डेट तो उस दिन ही हमने जाना। मतलब हम आगे पीछे भी खाने पे जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। तो मुझे शुरू का टाइम है हमें तो ये अभी से जरा सफर करें, क्योंकि मेरी शादी को काफी साल हो गए तो इसलिए मैं अब जरा काफी जो है ना चिल्ड आउट हो गई हूँ। अच्छा जी, लास्ट कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम बताएंगे कि हम उस वक्त और अभी में क्या डिफरेंस फील करते हैं। तब हमारे लिए फ्रीडम क्या थी और अब हमारे लिए फ्रीडम क्या है। सोच के बचपन में आपकी फ्रीडम क्या ही आपकी होती थी? इतना फ्रीडम होती थी कि हम मुझे और आमना को इतनी फ्रीडम बस मिलती थी कि हमें स्कूल के ट्रिप्स पे जाने की भी इजाजत नहीं मिलती होती। मुश्किलों से मिलती थी तो एक हमारी नथिया गली का ट्रिप था जो हमने स्कूल के साथ जाना था, और Skiing टीचर्स trip भी था, जा रही थी, skiing trip टीचर था, साथ थी, हमें उसकी इजाजत नहीं मिली थी। प्रिंसिपल भी साथ थी, हमें इजाजत नहीं मिली। तो हमारे लिए तो हमने बहुत कोशिशें की, कितना मैंने दिन था और आमना ने skiing इतना करनी है, मेहनत, मामा सारी please। क्लास गई, सब गए, सब आके हमें वापस कहानियां सुना रहे थे और हम बैठे हुए थे क्योंकि हमें इजाजत नहीं मिली थी कि नहीं जाना, ओवरनाइट नहीं स्टे करना। ऑन द अदर हैंड इसको इंडिया जाने की इजाजत मिल गई और वो भी ये सूफी डांस करने गई थी। और साथ एक ग्रामर का भी हमारा टेस्ट हुआ था, साथ एक सूफी डांस का सूफी डांस भी था, ग्रामर टेस्ट के लिए स्कूल के साथ ट्रिप गया इंडिया, इसको इजाजत मिल गई। हमने कहा ये वही बाबा है जिन्होंने हमें मतलब तो अब तो खैर अब क्या फ्रीडम की बात कर रहे हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक आप बताए हम एक दूसरे की एक एक चीज़ जो हम एडमायर करते हैं। मैं बताती हूँ आमना की। आमना इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, मुझे लगता है इतनी ज़्यादा फ्रेंडली है वो, हर एक के साथ बहुत ईजिली मिंगल हो जाती है। मैं भी कोशिश करती हूँ लेकिन मैं हर एक के साथ इतना ईजिली जल्दी फ्रैंक नहीं हो सकती, बट ये हर एक के साथ हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ही होता था क्योंकि मैं और ये इकट्ठे होते थे, इसकी दोस्तियाँ इतनी ज़्यादा होती थी, मेरा कोई एक आधा दोस्त होता था या दो होते थे मैक्सिमम।
तो ये बहुत इजीली अप्रोचेबल है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ये बहुत अच्छी खूबी है। एंड तुम भी सोचो। अच्छा, एज अ वुमन वाइफ भी ये बहुत अच्छी है, शी टेक्स केयर, मॉम भी बहुत अच्छी है, टेक्स केयर ऑफ द किड्स, घर का अच्छा ख्याल रखती है, साथ जॉब भी करती है एंड मैनेजेस एवरीथिंग। और महाम की मुझे ये अच्छी बात लगती है कि महाम भी साथ जॉब कर रही है, साथ मैनेज भी कर रही है, और साथ इसकी जो एक एस्थेटिक और स्टाइल सेंस है ना, और जो ट्राइंग टू ग्रो है ना, जो एक जद्दोजहद है ना, वो बहुत अच्छी मुझे लग रही है, लाइक ट्राइंग एंड शी इज गेटिंग देयर। ये इन्फ्लुएंसर जर्नी पे मेरे साथ मैंने हालांकि बहुत धक्का स्टार्ट करके इनको स्टार्ट करवाया। मैंने काफ़ी पहले शुरू कर दिया था, पर इन्होंने बाद में शुरू किया। मैंने इसको भी पुश किया, उसको भी पुश किया, लेकिन माहम इज़ ऑन हर वे, दोनों से आगे चल रही है। मैं बाकियों को भी पुश करती हूँ कि बाकी भी ज़्यादा जल्दी आगे निकलें, एंड शी इज़ डूइंग वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ब्रांड्स के साथ काम भी कर रही है। और बस अच्छा, मुझे तो सारी इसीलिए अच्छी लगती है। एक तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरी लाइफ मुझे लगता है इनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। मेरीन मेरे लिए एक ऐसा सपोर्ट है पूरी सैलून में, जिस तरह के मुझे ऐसा लगता है मैं वहाँ हूँ, मुझे इससे बेहतर और कौन वहाँ पे पार्टनर मिल सकता है कि अपनी बहन मीन्स लाइक आई एम देयर, इफ़ आई एम नॉट देयर शी इज़ देयर। मतलब मुझे उससे ज़्यादा नहीं करना तो फिर किसके लिए करना है? और इसको मेकअप का बहुत शौक है, और ये जल्दी लर्न करती है, एंड शी डज रियली गुड मेकअप। तो मेरे साथ ये मेकअप भी करती है, तो इसकी भी जो है ना एक बहुत ही अच्छी एक प्रोग्रेसिव जर्नी शुरू हो गई हुई है। मुझे ऐसा लगता है मैं हर एक को, आई एम द किम कार्दाशियन ऑफ द फैमिली, हर एक को मैं धक्के पुश कर कर करके चलाती हूँ, चलो तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। मैं अकेली नहीं आगे बढ़ना चाहती, मैं सबको खींचती हूँ, सबको आगे। ये तो हमने बताना था ना तुम्हारा। यही सारा कुछ है। तुम बताओ। मैं विश से स्टार्ट करती हूँ। यही है सारा कि सबसे पहले तो हमारी सपोर्ट सिस्टम है, जो हाँ हम कहीं फंसे हैं, जो मसला है, मैं विश को कहना होता है एडवाइस देनी हर मामले में, हर चीज़ में। अच्छा, बड़ी बड़ी चीज़ों के मामले में मैं विश से एडवाइस ले ली। जो छोटे मोटे मसले होते हैं ना, मुझे कुछ इधर से फील हो रहा है किसी बंदे के साथ कुछ हो रहा है, वो भी देती है, बट जो छोटे मोटे मसले होते हैं ना, उनमें मैं पूछती हूँ आमना से। आमना मुझे कहती है कि इससे मैं किस तरह डील करूँ, ऐसे इसमें कैसे डीलिंग करूँ, इससे बात किस तरह करूँ। वो आमना मुझे बताती है कि इस तरह चला करो, ऐसे चलो, इससे इस तरह बात करो। ये हेल्प आमना मुझे करती है। ये मुझे पता भी नहीं, मेरे पीछे पीछे तुम क्या डिस्कशन करते हो। मुझे कहती है, और मैं जहाँ थोड़ी डिप्रेस हुई होती हूँ, मुझे थोड़ा सा जरा चेयर अप भी करती है। चेयर अप के लिए तो हमारी ये बेस्ट बड़ी। और सबसे अच्छी बात इसकी हंसी से हम लोग फन करते हैं, इसके लाफ्टर से हमारा जो हमारी गैदरिंग होती है ना, वो इसकी हंसी से मजा आता है, बड़ा मजा आता है। तो वी वांट हर इन एवरी गैदरिंग दैट वी हैव। कहीं भी हम जाते हैं, हर महफिल की जान, हर जगह मुझे लगता है महफिल की जान आमना उस्मान। अच्छा, और अब मेरीन की बारी है। मेरीन की ये बारी है कि जो मैं तुम लोगों के साथ मजाक नहीं कर सकती ना, वो मैं इसको फजूल इसके साथ बोंगियां, जोक्स, इसके साथ लूजर्स वाली बातें जो तुम लोग कहते हो क्या माम तुम पागल हो, वो मुझे इसके साथ आती है। इतना फन कर दिया इनके। अब हमें जरा ये मजा आता है इसके साथ, मैं बोंगियां मारती हूँ, इस तरह की हम बोंगियां एक दूसरे के साथ करते हैं। तो मेरा ये था, क्योंकि दरमियान वाली सिस्टर तुम्हारी बहुत फेवरेट है ना। हाँ, ये थर्ड नंबर वाली फेवरेट है, वाली सिस्टर। तो फिर ये बात है। अब आमना बाजी बताएंगी थोड़ा सा। गला तो जरा खराब है, सारे ही मेरे लिए बहुत इक्वल हैं। टीचर है ना, ये टीचर के जोन में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। मैं विश हर किस्म की हेल्प करती है, कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई चीज़ हो, स्किन से लेके, कपड़ों से लेके, बालों से लेके, कुछ इशू हो तो मैंने सीधा इसको फ़ोन करना है। और अभी भी काफ़ी तुमने इश्यूज हैं जो मेरे सॉल्व करने हैं। हमारे स्किन के प्रॉब्लम है, काफ़ी ड्राइनेस हो गई, जो भी है वो इसने मुझे बताना है, स्टूडियो पे बुलाना है। और जो माहम है उससे तो दिन रात सुबह शाम, माहम बात सुनो, बाल ऐसे बना लूं कि नहीं, माहम बताओ। जो फ़ोन मैं इसको नहीं ज़्यादा कर सकती है, बिज़ी होती है, तो फिर मैंने माहम को करना होता है, क्योंकि मामा बिज़ी होती हैं आगे पीछे, नमाजें शमाजें, खाना शाना। फिर मैं माहम को कॉल करती हूँ, माहम जल्दी बताना, बच्चों ने ये पहन लिया, मैंने ये पहन लिया। तो बेचारी सारा कुछ A to Z इसने मेरा सुनना होता है। बेशक बेचारी अपने बच्चों के साथ बिजी होती है, जानना भी होता है, लेकिन मेरा सारा जो है मसले सॉल्व करती है।
और मेरीन जो है उसको मैं फोन करती हूँ, मेरीन बात सुनो, मैं भी तो बिजी लग रही है कहीं, तो इसलिए हर चीज़ में वो भी सपोर्ट करती है, मुझे बताती है कि लेटेस्ट क्या चीज़ आई हुई है, आमना ये करवा लो, नेल्स का ये करवा लो, हर वक्त पुश करती रहती है, रील्स भेजती रहती है, मूवीज़ का अपडेट, सॉन्ग्स का बताती है। तो ये हमारे में से ये लेटेस्ट ये चीज़ ये बताती है। जेंजी वाइब। है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे एक मामा के बाद ऐसे लगता है कि मेरे पास ना 3-4 मामाज हैं। मैं बाकी चीज़ें पूछनी हो, मुझे एडवाइसेस लेनी हो, तो मेरे ना तीनों मेरे सर पे मेरे खड़ी होती हैं मेरे साथ। आई एम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ बताती है, कोई कपड़ों का मामला हो, कोई एडवाइस हो तो ये देती है, मुझे आमना हो तो वो चीज़ें बताती है, माहम हो जो मुझे बताती है, मेरीन ये नहीं तो ये कर लो, ये तो मुझे किसी चीज़ का होती हैं सारी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों में एक क्वालिटी ये डिप्लोमेटिक तरीका है। नहीं, ये जो सच है वो सच है वो सच है। चलें जी, आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड पता नहीं क्या रैंडम हम लोगों ने आपस में बातें की है, बट आई विल ट्राई टू एडिट इट एंड मेक सेंस आउट ऑफ इट ऑल। और अगर आप लोग और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रेड बटन, यस सबसे पहले जो नई वीडियो वो आपको जरूर मिले। यस, ये वाला मुझे तुम्हारा रिकॉर्ड करके हर एक में डालना और चाहिए। अगर हमारी ये वीडियोस पसंद आई तो हम इस तरह की और वीडियोस बनाएंगे। हमें बताएं। कमेंट जरूर करें आप लोगों को और क्या सुनना है, क्या देखना है, क्वेश्चंस हैं तो वो नीचे कमेंट करें एंड वी वुड लव टू फिल्म मोर वीडियोस लाइक दीज। सो अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय।